साहिब बंदगी से वहाँ से बता रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे नाम की बात कर रहा हूँ, हमारे से तो नाम नहीं लिया ना अभी। हम सुनते हैं। हाँ, सत्संग सुनते हैं। हाँ, और हमारी इच्छा है आपकी चरण सेवा लें। अच्छा, नाम दीक्षा तो नहीं लेनी है अभी। हम यहाँ आपकी चरण सेवा लेके सुनेंगे सत्संग। चरण सेवा ठीक है, लेकिन चरणामृत हम उसको देते हैं जो नाम दीक्षा लेता है। ये केवल भक्तों के लिए प्रसाद होता है चरणामृत, समझ रहे हो। वैसे चरण सेवा, चरण धोना चाहते हो धो लो, लेकिन हाँ। चरणामृत लेने के लिए आपको चरण दो के लिए नहीं, ये चरणामृत दो के और बोतल में भर के ले जाएंगे। भाई सुनो, देखो भक्तों की इच्छा होती है। भक्तों की इच्छा ठीक है, जीवादास जी आ जाओ। लेकिन हमारे आप, उनका नाम जीवादास और आपका दत्ता दास जी। अच्छा, जीवा दत्ता साहब, वो सूखे हुए पेड़ में डालेंगे। पेड़ हरा भरा होता है नहीं होता है। सत्संग सुनना पर ध्यान से। पेड़ में डालेंगे सूखे वाले में, अगर वो हरा हो गया तो नाम दीक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ, ये डाल दो आप इसको। हरा तो देखो हमने खुद होना है, इसलिए तो हरे हरे कहते हैं, हरे राम हरे राम। हरा हमने होना है, हमें पतझड़ का रोग लग गया है, बसंत में हरे हो जाएंगे जब मिल जाएंगे तो। सतनाम साहब, बस बस बस। चरणामृत के लिए अलग से ले लो। ये पानी है ना, ये तो हो गया छिड़कने वाला, आप अलग से ये इसमें डाल लेते। नहीं, इसको तो ये तो रख लो, ये तो रख लो आप। इसमें अंगूठा लगवा लो। हाँ, इसमें अंगूठा टेढ़ा करो। हाँ, टेढ़ा करो। सतनाम साहब, चलो बस। ये हो गया छिड़कने वाला, वो है पीने वाला। इसको बोतल में डाल। ये क्या है खाली? कौन सा गांव है आपका? ये आपका, आप वाला गांव हमारा। हम परदेशी थोड़ी है। हम गांव तो यहाँ। तो दत्ता जी, आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? सभी बताएंगे वो। अच्छा, सभी हमारी सेवा अच्छा, तो दे दो। बिल्कुल बिल्कुल करो सेवा। अपने गांव में छोड़ के मुर्दों के गांव में बस गए आके। साजो ये मुर्दों का गांव, उल्टा करो इसको। दोबारा पेड़ी देखो कहाँ पे, पेड़ी को एड़ी से मिला। गुजरात में है ना था वो बटवक्स। हाँ हाँ, जीवा दत्ता ने जो। हाँ हाँ, जयपुर में लगा देना दत्ता जी आप तो। यही तो कर रहे हैं, परमात्मा दया कर लग जाएगा फिर देखो। हाँ, जो हमारी भी सेवा होती रहे। हम भी तो मांगते हैं ना, दन्ना बकरी नाडी है ना। अच्छा, जहाँ जहाँ वो नोखा नाडी, तो हम है नारी नाडी के। अच्छा, वो नोखा नाडी हमें से 1.5 किलोमीटर पड़ती है। तो हम नारी नाडी में रहते हैं, वो नोखा नाडी। अब थोड़ा बहुत जी को कष्ट करो, अब वो दे दो। देखो आप वीडियो को मैं हम कहे ना तभी डालना और इसको अपलोड। विधि का मतलब है वो आत्म तत्व, ठीक है। जो आत्मा को जान लेता है वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। और शरीर को यहाँ महान बनाना किसी भी संत ने नहीं बोला कि शरीर को महान बनाना। यह शरीर कोई महान है? शरीर पंच भौतिक है, खाना पीना, शौच जाना, नहाना धोना, कोई बात नहीं भगत जी, ये तो चलने तो इसमें क्या है, ये तो ज्ञान चर्चा है, तो सबके सामने ओपन होनी चाहिए। आपसे मेरी फोन पे भी चर्चा हुई। ऑफलाइन करने की, आप ऑनलाइन कोई बात नहीं, कोई बात जो हमारी इच्छा की जो देखो, मेरी इच्छा थी कि मैं चरणामृत नहीं देता हूँ शिष्य को बिना। आपसे हम प्रार्थना मेरी थी ना इच्छा, आपने इच्छा मेरी काट दी ना। आपसे मांग के लिए मैंने क्या बोला कि आपने अगर नाम लेना है तो आपको मिलेगा, नहीं तो हम देते नहीं। बोला कि नहीं बोला मैंने? बिना इच्छा के बोतल पड़ी है वहाँ पे। आप बिना इच्छा के काम करो तो सही है, और वो बिना इच्छा के कर रहे हैं तो गलत है। नहीं, वो सही है, लेकिन नहीं, तो आपको ये समझना चाहिए, अगर कोई आप हमें स्वीकृति मुझे हम नहीं ले जाएंगे। हाँ, नहीं, मत ले जाओ, इसको रख दो साइड में। आप स्वीकृति से आप हम नहीं, स्वीकृति है ही नहीं मेरी। लाओ इधर दो, इधर लाओ। आप अपनी स्वीकृति को बदल रहे हो। नहीं, आप बदल रहे हो, हमने आपके आप बदल रहे हो। हमने चरण सेवा। देखो, मैंने पहले बोल दिया कि हम केवल चरणामृत देते हैं शिष्य को। आप पीछे ही पड़ गए कि नहीं कोई बात नहीं, हम सत्संग सुनेंगे आपके। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन फिर समझ लो, उसको सुनोगे और जो अब सुन रहे हो एक ही बात है, वो दो नहीं है। कि उसको सुनोगे तो वो अलग है, और ये सुनोगे तो इसको काटोगे, तो इसको काटोगे तो उसको भी काटोगे। काटने का मतलब ये है कि कोई भी देह, दादू जी के पंथ में शरीरों, सुनो, दादू जी के पंथ में शरीरों को जलाते नहीं थे,
कहाँ फेंकते थे? आपने एक वचन किया कि शब्द निर्णय ठाने, हाँ। हमें शब्द का निर्णय करना है, हमें काटना किसी को नहीं। अब ये शब्द निर्णय में काटना कोई नहीं। सुनो, आप कह रहे हो कि मेरी बात सुन लो, अच्छी तरह समझ लो इसको। दादू जी को आप मानते हो परमात्मा मिला? हाँ। आप दादू पंथ में जाके पूछो कि दादू जी की देह का क्या हुआ। आप मुझसे मत पूछो, किसी से मत पूछो। दादू जी के पंथ में जो उनके 52 ऐसे शिष्य थे जो बैरागी थे, उन्होंने अपने हाथों से दादू के शरीर को जंगल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जानवर भक्षण करेंगे, खा जाएंगे उसको। और दादू पंथ की प्रथा ही यही है कि हर संत को वो जंगल में छोड़ आते हैं जब मर जाते हैं, ना जलाते ना दफनाते। आज भी यही चल रहा है। आप जाके देखो, नारायणा गए थे हाँ ना? बिल्कुल साहब, आज भी वो, मैं खुद उस गांव का हूँ। ना जलाते हैं ना दफनाते हैं। वो कहते हैं हम क्यों खराब करें इसको। नांदेरा वांदेरा भी है ना? हाँ मैं वहीं का और हूँ। जाके देखो ना, अगर ये देह सतगुरु की हो गई तो कौन सा जानवर इसको खा पाएगा? तुम कह रहे हो ऐसे हाथ चला जाएगा, ऐसे हाथ चलाएगा तो जानवर क्या खाएगा? क्या बातें कर रहे हो? दादू जी ने पुष्प को अरे भाई, फिर समझ लो, वो मालिक लीला करते हैं। मालिक कुछ भी कर सकता है, परमात्मा कुछ भी कर, जहाँ दिखाना है वहाँ, जहाँ उसने लीला दिखानी है वहाँ कुछ भी कर सकता है वो। जहाँ नहीं दिखानी है वहाँ पे कुछ नहीं करेगा वो। हम कोई बंधन में थोड़ी नहीं डाल सकते परमात्मा। दादू जी के क्या किसी शिष्य को परमात्मा नहीं मिला? उन 52 लोगों को, जो 52 दादू जी के मेन गढ़, उनको स्तंभ बोला गया है दादू जी के पंथ का, सबको परमात्मा मिला है। लेकिन सबकी लाशों को उठा के जंगल में डाला और जानवरों ने खाई। फिर तो भाई उनकी देह महान हो जानी चाहिए, हाथ ऐसे निकलना चाहिए, भोजन प्रसादी होनी नहीं चाहिए। फिर इतना बड़ा कढ़ा क्यों रखा है वहाँ खाने पीने के लिए? लोहे का कढ़ा। बाकी जितने गुरु हैं आए वो भी गर्भ से हैं, लेकिन वो सतनाम से नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए वो सदगुरु हैं। साहिब एक मिनट मेरी बात। हाँ जी बोलो। साहिब से सतगुरु भाई, और सतगुरु से भाई संत। साहिब से सतगुरु और सतगुरु से संत। और धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि अंत। ये वाणी देख रहे, तो खेलते हैं, वो तो विजय रहते हैं, तिनमे रहते हैं। समझो, ये कबीर साहब के ऊपर बाणी है, ये अपने ऊपर थोड़ी नहीं है। ये उन्हीं के साहिब से सतगुरु भाई, पहले तो वो साहिब है। साहिब कौन है? शब्द गुरु ही साहिब है। पहले तो वो शब्द है, क्योंकि साहिब का स्वरूप क्या है? शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। पहले तो सब कुछ खत्म कर दिया अपने अलावा, अपने को केवल शब्द बोला, यानी साहिब। अब साहिब से सतगुरु भय, यानी कि सतगुरु कौन हो सकता है? आदमी का सतगुरु कौन होगा? आदमी होगा। क्या कुत्ते को सतगुरु बोलोगे? क्या बिल्ली बन के आएगा साहिब? क्या हाथी घोड़ा बन के आएगा? नहीं, कुत्ते बिल्ली वाला वो नहीं। कुत्ते बिल्ली क्यों? विष्णु जी देखो, मछली के अवतार में, कछुए के अवतार में, कुत्ता बिल्ली क्या होता है? सुअर के अवतार में। मनुष्य के लिए कुत्ता थोड़ी समझ लो, इस बाणी को मैं खोल रहा हूँ जो आपने बाणी बोल दी। साहिब सबसे पहले सतगुरु बन के आता है। सतगुरु यानी कि एक शरीर धारण करके आता है, हम जैसा दिखाई देता है, वो सतगुरु हो गया। कौन है वो? केवल कबीर है। अब सतगुरु से भाई संत, अब क्या बता रहे हैं? अब अपने आप को यहाँ पर वो ये भी नहीं कहते कि मैं सतगुरु हूँ, मैं, मुझे काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये नहीं बोलते। अब उससे भी नीचे लेवल में आते हैं, संत कहते हैं अपने आप को कि भैया मैं एक संत हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे 52 कसनियों का देने का शौक नहीं है कि मैं यहाँ घोषित करता फिरूँ कि मेरे गोली नहीं लग सकती, तलवार नहीं घुस सकती। ये काम नहीं किया कबीर साहब ने। तो वो लेवल 3 बताए हैं कि साहिब से सतगुरु बन गए, और सतगुरु से बन गए संत। और इसी तीनों रोल में वो खेले आदि अंत। वो हमेशा यही, दादू जी को सतगुरु बन के मिले, दादू को बूढ़ा बाबा के नाम से मिले, सांबर में सतगुरु मिले, दियो पान की पीक, बूढ़ा बाबा जस कहते हैं दादू की सीख। पान चबा रहे थे कबीर साहब। नहीं, ये तो वाणी में लिखा है, मुझे मिला हरि कबीर। हाँ, ये तो हमने पढ़ा, उसमें तो लिखा वही है। कैसे नहीं, मिलते उसमें हैं? तो देखो, साफ लिखा हुआ परमात्मा कबीर एक है, और उसका शरीर जो है जब वो धारण करता है तो वो आदि अंत में नहीं आता। और उसका उनको शरीर। दादू जी को ऐसा कहा, जेता पंत कबीर का, वो पंत नहीं, पंत का तो नाम ही नहीं लिया, पंत का नाम लिया। पंथ अलग चीज होती है, और जो पंथ दुनिया ने बढ़ा दिया है वो अलग है। पंथ का मतलब है आपके घर से इस घर का रास्ता, उसको कहते हैं पंथ। और चलने वाले को कहते हैं पंथी। कंत, कंत तो परमात्मा हो गया ना। हाँ, तो जेता कंत कबीर का, हाँ, सो मैं वर हूँ, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा और नहीं कर, चित धरी। और नहीं करूँ। अच्छा, दादू जी कह रहे थे, जेता कंत कबीर का, सो मैं वर हूँ, हाँ। और मनसा वाचा कर्मणा और नहीं। अब इसका क्या मतलब है? जेता कंत, हाँ, जेता कंत यानी जो कंत कबीर का है, जो कबीर साहब परमात्मा जिसको बोल रहे हैं, उसी से मैं शादी करूंगा, वर उसको धारण करूंगा ना, उसको वर हूँ। और कोई जितने भी हैं उसको मैं अपनी सूरत को नहीं देने वाला, अपनी आत्मा को मैं किसी के सपोर्ट नहीं करूंगा।
केवल उसको करूंगा जो कबीर साहब कह रहे हैं, जो साहिब की बात कर रहे हैं वो। इसीलिए बोला साहिब कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। साहिब के अलावा जितने भी घड़े घाट हैं, यहाँ तक कि कबीर साहब भी एक घड़ा घाटी होके आ रहे हैं ना। ये शरीर घड़ा जाता है, कबीर साहब ने धारण किया वो भी घड़ा हुआ है, लेकिन वो अनघड़ की पूजा कर रहे हैं। अनघड़, साहिब कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। इसलिए उन्होंने अपने शरीर की भी पूजा अर्चना यानी कि ध्यान में रखना उसको मना किया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि गुरु को पूजना है। कैसे पूजना है? आत्म स्वरूप जान। जब हमारे आरती होती है, गुरु पूजा होती है, तो हमें शरीर मान की पूजा नहीं हो रही होती है। शरीर तो मिथ्या है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया तो वहीं टेढ़े हो जाएंगे। तो पूजा के लायक कौन है? जो मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, वो है आत्मदेव। उसी आत्मा की महिमा साहिब ने गाई है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। तो साहिब इस वाणी का क्या अर्थ हुआ? हंस कबीर इष्ट ठहराई, इस एक पंक्ति हंस कबीर, ये तो आधी पंक्ति बोल रहा, पूरी बोलो। हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहे कबीर गोराई। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ये आधी लाइन होगी ना, पूरा दोहा बोला, 2 लाइनों का होगा ये कम से कम। हाँ 2 लाइनें। ये जो पहली लाइन है हंस कबीर इष्ट ठहराई, और करता कहे कबीर गोराई। करता कहे कबीर गोराई। देखो इसका ये भाव हो सकता है कि हंस ने, जितने भी हम हंस हैं, हमने इष्ट मान लिया कबीर को। फिर से बोलो एक बार। हंस कबीर इष्ट ठहराई। ठहराई, हंस ने कबीर को इष्ट। इष्ट होता है जब हम किसी को इष्ट बना लेते हैं अपना, यानी हम किसी के कहे पे चलते हैं, किसी को हम अपना आधार मान लेते हैं। तो हम जो कबीर पंथी हैं, हम किसको इष्ट मान रहे हैं? हम किसी देवी देवता को इष्ट थोड़ी नहीं मानेंगे। हम कबीर साहब और उनकी वाणियों को, उसके अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए हमारा इष्ट कबीर है, तभी हम कबीर पंथी कहला रहे हैं। लेकिन आगे जो मालिक की जो कंत वाली बात है वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो साहिब की बात है। वहाँ पे हम कबीर साहब की फोटो की पूजा नहीं करते, ना ही हम कबीर साहब को कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मूछों वाला मानते। हम नहीं मानते, हम उसको कबीर मानते हैं जो हम सब में रम रहा है। साहिब सब में रम रहा, जो रमता राम है वो हमारा साहिब है। हाँ ये आगे ये हाँ इससे बिल्कुल आप सही आ रहे हो, और ये वाणी भी सही आ रही है। हंस कबीर इष्ट ठहराई। हंस कबीर बोलते आत्म कबीर, उसको इष्ट ठहराना यानी उसी को परमात्मा घोषित करना। देखो वाणी कह रही, हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहे, मतलब इस बात को कर्ता यानी इसी चीज को कर्ता, धर्ता, शिव, शिव, ब्रह्म सब इसी पर ठहरा देंगे। मतलब सारा ज्ञान ये हो जाएगा उनका। और कर्ता कहे कबीर गोराई, यानी उस कबीर परमात्मा को गोराई शब्द होता है गुप्त कर देना, यानी छिपा देना। ये इस वाणी का अर्थ मूल अर्थ ये है। और ये आप बता रहे हो, हम सुन रहे हैं, और ये आपका अर्थ हो रहा है। अरे यही मूल ज्ञान है। मैं तो कबीर साहब को अलग करता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ आप भी कबीर हो, वो तो सब कबीर है, सबका केवल नाम है। ये वाणी काट रही ना। अब ये इतनी करता कहे कबीर गोराई, कबीर को छुपा रही वाणी तो बोल रही है। करता कहे कबीर गोराई, हाँ। इसका मतलब तो कबीर तो छुपा हुआ ही है। कबीर साहब तो छुपाते ही कुछ नहीं है, वो तो भेद खोलने आते हैं यहाँ पे। वो तो कबीर साहब जो है सारे भेद खोलने आते हैं। एक वाणी और है, जिस सागर तिज देखी झाई, जिस सागर तिस झाई देखी, जैसे सागर में जाके हम अपनी परछाई देख लेते हैं, इसी प्रकार जिस सागर निज झाई देखी, धोखा गए अक्षर लेखी। इसी प्रकार ये आत्म मतलब आत्म स्वरूप देखने वाले जीव, उसमें लिखा वाणी में, वो बेचारे मतलब भ्रम में पड़ के इस आत्मा को निरक्षर करके लख लेंगे, धोखा गए निरक्षर लेखी। अच्छा आत्मा को निरीक्षण करके लग लेंगे, धोखा है वो। वाणी कह रही है, नहीं कह रही। ये देखो वाणी क्या कह रही है, समझा क्या रहे हो आप? हाँ, तो आप बताओ इसका अर्थ बताओ। कमाल कर दी। ऐसा करना, ये वाणियां जो आप बोल रहे हो ना, ये मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजना, इसके ऊपर सत्संग कर देंगे तसल्ली से, ताकि भ्रम टूट जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मा ही निरक्षर है। आत्मा को कौन अक्षरों में लग सकता है भाई? जो अजन्मा है, गीता भी कह रही है आत्मा अजन्मा है, जो कभी पैदा ही नहीं होता और जो कभी मरता नहीं है। तुम उसको कैसे अक्षर में लख लोगे? उसके दुनिया भर के नाम रख दिए लोगों ने, किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया, वाहेगुरु गॉड रख दिया, उसी अजन्मे का जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। भाई तुम और उससे बड़ा क्या ढूंढ रहे हो? परमात्मा तो एक है ना, दो तो नहीं है। कहो रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बोराया। अब अजन्मा कौन है? आत्म देवी तो अजन्मा है।
जो कभी पैदा नहीं होता, मरता नहीं, अब उसके अलावा क्या ढूंढोगे तुम? अब कहोगे परमात्मा, तुम उससे अलग कुछ मानते हो। वो कह रहे हैं ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या, क्योंकि आपका साहिब आप में है। साधन वाणी है ये, साधन वाणी है। लेकिन साधन तो तब करोगे ना जो पहले ये समझोगे मैंने साधना क्या है। साधन तो तब करोगे, पहले पता तो लगे साधना क्या है। जैसे 1000 पत्तियां पड़ी हैं यहाँ अलग अलग फूलों की, मैं आपसे कहूँ जैसे हनुमान जी को बोला था, जाओ बेटा वो किष्किंधा कहाँ से पर्वत से संजीवनी ले आओ, यानी उसको साधा गया था कि पत्ती लेके आओ, लेकिन उसको पता ही नहीं थी वो कौन सी पत्ती है, अब क्या साधे, वो उठा के पूरा पहाड़ी लेके आ गए। अब जिसको ज्ञान है बाकियों को छोड़ के एक को साध लेगा। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गाए। तो साधना करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि मैं साधू किसे, मैं तन को साधू, मैं मन को साधू, या मैं आत्मा को साधू, मैं किसको साधू? जो आपका स्वरूप है, जब उसको साधोगे तब साहिब तुम में है। अगर शरीर को साधोगे तो इसमें गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश सारे हैं, फिर ये तुम तो नहीं हो ना, यानी तुम गलत जगह साधना कर रहे हो। तुम मन को साधोगे, वहां पे ज्योत मिलेगी, मन तो ज्योत स्वरूप है, प्रकाश मिलेगा, माया मिलेगी, वो भी तुम नहीं है, क्योंकि तुम प्रकाश को देख रहे हो। अब जो चीज दिख रही है वो तुमसे भिन्न है, देखने वाली चीज को तुम सत्य मान के बैठ गए हो, जो देख रहा है वो उसको नहीं जान पाओगे, दृष्टा को नहीं जानते। हाँ, अब साहिब क्या कर रहे हैं, जो देख रहा है उसको जान भाई, उसका गुप्त भेद है। जब तुम उसको जान लोगे तो तेरा साईं तुझ में है, तब मिलूंगा मैं। इसलिए बोला आत्म चीन है परमात्म चीन है, यानी पहले आत्मा को चीन ले, और उसी में मंथन जब करेगा तो तुझे परम आत्मा का दर्शन होगा, यानी कि वो अवस्था तेरी उच्च हो जाएगी। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से बाहर पूछे बिरला कोई। काया में तो इसका खेल ही नहीं है, काया तो 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो। क्या है पिंजड़ा? ये है पिंजड़ा 5, 25, 3 का। इस पिंजड़े में तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो, तो परमात्मा खुद बंधन में हो गया। बंदी को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की। जो विदेही है, जो देह से परे है, जो अजूनी है, जो जूनों से परे है, उसको जान लो। वो तभी जान पाओगे जब भेदी गुरु तुम्हारी सूरत को साध देगा। जब तक तुम साधोगे नहीं, जब तक तुम साधना कर ही नहीं सकते। इसलिए बोला सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर। दादू साहब जी 7 वर्ष के थे, उन्होंने कोई ना तो अभ्यास किया था, वो तो ना सीधे मालिक मेरी मिले थे बात ना। सुनो आप, ना उन्होंने अभ्यास किया था, कुछ भी नहीं किया। एक गवाला था, वहाँ बकरियां चराएगा, उसने कोई अभ्यास नहीं था, कोई साहिब, कोई भक्ति, यानी कोई उसका ABCD भी नहीं था। बस साहिब मिले, तुरंत उनका सारा सिस्टम चालू हो गया। अरे भाई, जिसको परमात्मा ही मिल जाए तो सिस्टम चालू हो जाएगा ना। जब परमात्मा ने आके, वो संस्कारी जीव थे, ऐसी थोड़ी नहीं तुम्हें हमें नहीं मिल गए 7 साल की उम्र में। जो संस्कारी जीव जुगों जुगों से भटक रहा है मालिक के लिए, जिसने पिछले जन्म में प्राण त्याग किया है भक्ति कर करके, लेकिन सही जगह नहीं साध पाया। लेकिन साहिब कहते हैं मेरी दया हो जाए तो खोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। वो तो सब कुछ करने का, वो तो समर्थ गुरु है ना भाई, वो समर्थ है। वो चाहे तो मरी हुई गाय को, क्या मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, वो समर्थ पुरुष है। उसका मुकाबला कौन करेगा? उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते भाई, आप लोग कर सकते तो करते रहो। मिला नहीं, हम ये हमारे आपको हमने नाम बता दिया, इनका जीवा मेरा दत्ता। चलो ठीक है, हमने नाम सही है। चलो अब मैंने नाम दीक्षा देनी है दूसरी वाली। हाँ,